भारत रूस डील के आगे कैसे बेबस हुआ अमेरिका? चाहकर भी भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाएंगे बाइडेन? मोदी सरकार की सख्त नीति के आगे अमेरिकी धमकी फेल कैसे? तुर्की का पर कतरने वाले अमेरिका का भारत के आगे सरेंडर। दोस्तों, भारत की शक्ति क्या है और भारत के आगे सुपर पावर अमेरिका कैसे बेबस नजर आ रहा है, हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो अमेरिका तुर्की पर प्रतिबंध लगा देता है, वो अमेरिका भारत के आगे नतमस्तक क्यों और कैसे हो जाता है। दोस्तों, हमारी आज की रिपोर्ट में आप देखने वाले हैं कि चाहने के बाद भी अमेरिका के दो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के खिलाफ एक एक्शन भी क्यों नहीं ले पाए। और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर पुराने दोस्त पर भरोसे के काबिल क्यों होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत और रूस की अटूट दोस्ती की कहानी से भी वाकिफ करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से रूस ने भारत के साथ निस्वार्थ दोस्ती निभाई है। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम आपको भारत के शौर्य की कहानी बताने जा रहे हैं। भारत के आगे कैसे बेबस हुआ अमेरिका? दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि भारत और रूस के बीच साल 2018 में S-400 मिसाइल को लेकर समझौता हुआ था। ये समझौता $5.5 अरब का था और इस समझौते के तहत भारत रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है। दोस्तों, रूस का यह मिसाइल सिस्टम इस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है और आपको याद होगा कि कैसे कुछ महीने पहले इजराइल ने जिस आयरन डोम से हमास के रॉकेट को बीच आसमान में उड़ा दिया था, वो आयरन डोम इस रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम के आगे छोटा बच्चा है। दोस्तों, इसी S-400 मिसाइल सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन S-500 मिसाइल सिस्टम भी रूस ने तैयार किया है, जिसको लेकर रूस ने दावा किया है कि वो हाइपरसोनिक हथियारों को भी टारगेट हिट करने से पहले न्यूट्रलाइज कर सकता है। खैर दोस्तों, हम S-400 मिसाइल सिस्टम पर वापस आते हैं। दोस्तों, जैसे ही भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर करार हुआ, ठीक वैसे ही अमेरिकी नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने सनकी फैसलों की वजह से जाने जाते रहे हैं। दोस्तों, भारत ने जैसे ही रूस के साथ करार किया, ठीक वैसे ही अमेरिका की तरफ से भारत को धमकियां दी जाने लगी। बार बार अमेरिका की तरफ से भारी दबाव बनाया जाने लगा और अमेरिका के नेता भारत को अमेरिकी नियमों के मुताबिक प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने पूरी तरह से अमेरिकी नेताओं और अमेरिकी सरकार की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। S-400 डील से अमेरिका क्यों नाराज? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला अमेरिका रूस और भारत के बीच हुए इस करार से इतना आग बबूला क्यों हो गया और भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां क्यों देने लगा। तो हम आपको इसकी एक छोटी सी वजह बताते हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में कई करार हुए हैं और अमेरिका का कहना है कि भारत उसका रणनीतिक पार्टनर है, लिहाजा वो उन देशों के साथ डील नहीं कर सकता है जो अमेरिका के दुश्मन देश हों। दोस्तों, इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस में बाकायदा एक कानून तक बनाया गया है जिसका नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंसेशंस एक्ट यानी CAATSA है। दोस्तों, अमेरिकी नेताओं का कहना है कि चूंकि भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर करार हुआ है, लिहाजा इस कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अमेरिका भारत पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको अमेरिकी सीनेटर्स की वो चिट्ठी की बात बताते हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखी है। दोस्तों, ये चिट्ठी अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही पार्टियों के सीनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन को लिखी है और उनसे अपील की है कि भारत पर किसी भी हाल में प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। और दोस्तों, इसके पीछे जो तर्क उन्होंने दिया है वो भारत की ताकत को बताया है। बाइडेन को यूएस सीनेटर्स ने लिखी चिट्ठी में सीनेटर्स ने की राष्ट्रपति से अपील
भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए अमेरिका। भारत पर प्रतिबंध से अमेरिका को ही नुकसान। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन कॉर्नी और डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है और अपील करते हुए कहा है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक सहयोग के लिए भारत काफी अहम है, लिहाजा इस आधार पर भारत को छूट दिया जाए। चिट्ठी में लिखा है कि हम मानते हैं कि प्रतिबंधों को माफ करने के लिए आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्य है, लेकिन भारत को माफ कर दिया जाए। दोनों सीनेटर्स ने चिट्ठी में लिखा है कि अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने, साइबर हैकिंग करने को लेकर जो कानून रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए बनाया गया था, उसके रास्ते में भारत आ रहा है। बावजूद इसके भारत पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के हित में नहीं है। दोस्तों, भारत ने S-400 मिसाइल के लिए रूस को $800 मिलियन का डाउन पेमेंट कर दिया है और ज्यादा उम्मीद है कि इसी साल दिसंबर तक रूस से भारत को S-400 मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर अमेरिकी सीनेटर्स राष्ट्रपति बाइडेन को भारत की शक्ति के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर भारत से दुश्मनी मोल ली तो फिर अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, यहां पर आपको तुर्की की एक बात बताते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि भारत धीरे धीरे विश्व के मानचित्र पर कितनी बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है। तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। तुर्की ने भी खरीदा था S-400 मिसाइल सिस्टम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से भारत ने रूस से S-400 मिसाइल का सौदा रद्द करने से इनकार कर दिया था, ठीक उसी तरह से तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सौदा रद्द करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अमेरिका ने तुर्की को कोई छूट नहीं दी और पिछले साल अमेरिका ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भला भारत की शक्ति क्या है। दोस्तों, हम एक बार फिर से अमेरिकी सीनेटर्स की उस चिट्ठी के पास आते हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को लिखी है। दोस्तों, अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों के सीनेटर्स ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन अगर भारत पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारत के साथ सहयोग को झटका लगेगा। उन्होंने लिखा है कि हम मानते हैं कि CAATSA प्रतिबंधों के लागू होने से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इस प्रतिबंध से रूसी हथियारों की बिक्री नहीं रुक सकती है। दोस्तों, विश्लेषकों का भी यही मानना है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा भारत को धमकी देगा और भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात तो खैर दूर की कौड़ी है। लेकिन दोस्तों, बात भारत के रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की चल रही है, तो क्या आप जानते हैं भारत का ये सबसे प्राचीन दोस्त भारत के लिए कितना जरूरी है और भारत के डिफेंस सेक्टर में रूस कितना अंदर तक है। दोस्तों, आइए इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने रक्षा सौदा में कितना परिवर्तन किया है और भारत के नए रक्षा पार्टनर्स कौन कौन से देश हैं। भारतीय सेना को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा, रूसी हथियार के बिना इंडियन आर्मी में दम नहीं, रूस पर ही हथियार के लिए यकीन करेगा भारत। दोस्तों, अमेरिका की कांग्रेस अनुसंधान सेवा यानी CRS ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने रूस से हथियार खरीदना भले ही कम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय डिफेंस सेक्टर में रूस की गहरी पैठ है और अगर इंडियन आर्मी से रूस को निकाल दिया जाए तो इंडियन आर्मी घुटनों पर आ जाएगी। दोस्तों, CRS रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के बाद से भारत अपनी जरूरत का करीब 62% हथियार रूस से ही खरीदता था और रूस से भी सबसे ज्यादा हथियार भारत को ही निर्यात करता था। रूस हथियार निर्यात का कुल 32% हिस्सा भारत को बेचता है। लेकिन दोस्तों, 2014 में भारत में मोदी सरकार आने के बाद भारत की नीति में परिवर्तन होने लगा और भारत ने हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी। 2016 से 2020 के बीच भारत ने रूस के कुल हथियारों के निर्यात 62% से घटाकर 49% तक ला दिया है। CRS की रिपोर्ट में कहा गया है कि द मिलिट्री बैलेंस 2021 के अनुसार भारत के वर्तमान सैन्य शस्त्रागार में रूसी निर्मित या रूसी डिजाइन किए गए उपकरणों का भारी भंडार है। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक बल मुख्य रूप से रूसी T-72M1 टैंक 66% है और T-90S टैंक 30% है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी
रूस के बने हथियार ही भरे पड़े हैं। दोस्तों, भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर भी रूस की मदद से ही तैयार हुआ है, जबकि भारत ने एक परमाणु संचालित पनडुब्बी को रूस से लीज पर लिया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय वायुसेना में शामिल 667 विमानों में से 71% रूसी मूल के हैं, जिनमें से 39% में Su-30, 22% MiG-21, 9% MiG-29S हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना में शामिल सभी 6 एयर टैंकर भी रूस से बने हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रूस का प्रभाव भारतीय सेना में क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट में 2 ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो सच्चे दोस्त की पहचान करता है। दोस्तों, इस अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन आर्मी में इतना ज्यादा प्रभुत्व होने के बाद भी रूस ने कभी भी भारत के मामलों में बोलने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात ये कि रूस ने हमेशा भारत को दूसरे देशों के मुकाबले कम कीमत पर हथियारों का सौदा किया। दोस्तों, ये बताता है कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। लेकिन दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद भारत ने अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए दूसरे देशों का विकल्प तलाशना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपके मन में अमेरिका आ रहा होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत ने भले ही रूस से हथियार खरीदना कम कर दिया हो, लेकिन भारत ने अमेरिका को भी नहीं चुना है। दोस्तों, भारत ने जिन 2 देशों पर हथियार खरीदने में भरोसा जताया है वो देश हैं इजराइल और फ्रांस। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारत के नए रक्षा पार्टनर इजराइल और फ्रांस भारतीय सेना को किस तरह से मजबूत और अजेय बना रहे हैं। फ्रांस बना भारत का नया रक्षा पार्टनर। फ्रांस से हथियार खरीदने में 700% की वृद्धि। दोस्तों, भारत ने रूस और अमेरिका से हथियारों की खरीदारी में कमी की तो इसका सबसे बड़ा फायदा फ्रांस को हुआ है। फ्रांस से भारत ने हथियारों की खरीदारी में 700% से ज्यादा की वृद्धि की है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस को लेकर आया ये उछाल राफेल एयरक्राफ्ट के सौदे को लेकर हुआ है। वहीं 2011 से 2015 तक अमेरिका दूसरा वो देश था जो सबसे ज्यादा हथियार भारत को बेचता था। लेकिन 2016 से 2020 के दरमियान इस लिस्ट में अमेरिका चौथे नंबर पर आ गया। भारत ने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी में 46% की कमी की है। पिछले 5 सालों में हथियार देने के मामले में इजराइल दूसरे तो फ्रांस तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं अमेरिका अब चौथे नंबर पर जा चुका है। भारत ने इजराइल से हथियार खरीदने में 82% की वृद्धि दर्ज की है। अगले 5 सालों में खूब हथियार खरीदेगा भारत। दोस्तों, सिप्री वो संगठन है जो दुनिया भर में हथियारों की खरीद और बिक्री पर नजर रखता है और सिप्री की रिपोर्ट सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट मानी जाती है। दोस्तों, सिप्री ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 साल में भारत काफी ज्यादा हथियार खरीदने वाला है। चीन और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत अपने हथियारों के जखीरे में जबरदस्त इजाफा करने वाला है। वहीं भारत में स्वदेशी स्तर पर भी काफी खतरनाक हथियार बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में भारत लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, युद्धक जहाज और कई पनडुब्बियां खरीदने वाला है। भारत ने इसी साल मार्च महीने में रूस के साथ न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी का करार किया है और अगले 1 या 2 महीने में भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, यानी आप समझ रहे होंगे कि भारत कितनी आक्रामकता के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है और चीन और पाकिस्तान को रोकने और ठोकने के लिए भारत अपने डिफेंस सेक्टर में कितना ज्यादा निवेश करने वाला है।